हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद एनीथिंग में आपका स्वागत है। और आज हम 9th क्लास की नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके बीच लेकर आए हैं। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज है जो वो हमारे सिलेबस से कटी हुई है और आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। क्या स्टूडेंट? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। और एक्सरसाइज है आज हमारी 1.3। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको हमारी तरफ क्या अपना ध्यान बना के रखना है। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारे पे क्या क्या चीज आने वाली है। ठीक है, मतलब इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पे आएगी दशमलव प्रसार। क्या आएगा स्टूडेंट? दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, दशमलव प्रसार का मतलब जैसे हमारे पास 5/2 है। ठीक है, इसको हमने इससे कट किया, डिवाइड किया, है ना। तो देखो 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, है ना। पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, है ना। 2 5 जा 10, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। कितना आ गया? 2.5। अगर हमारी वैल्यूज किसी भी जो हमारे पास नंबर थे, अगर उसे पूरी कट कर, ठीक है, पूरा क्या हो जाता है? पूरा कट कर क्या फिनिश हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम शांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? शांत आवृत्ति। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टर्मिनेटिंग। इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है, जैसे 10/3। क्या है स्टूडेंट? 10/3। अगर 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, 1 0, फिर 3 3 जा 9। मतलब बार 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 हमारे पास जो डिजिट आएगी वो कितनी आ रही है? 3 3 आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 3.3 बार। जो नंबर बार बार रिपीट होता है ना, उसको बोलते हैं रिपीटिंग, पुनरावृत्ति। ठीक है, उसके ऊपर लगा देते हैं बार। ठीक है, इस बार का मतलब है कि वो नंबर, जिस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ होता है उसका मतलब है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अशांत पुनरावृत्ति। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और तीसरी हमारे पास कंडीशन आती है, जैसे हमारे पास कोई नंबर ले लो, जैसे 22 बट्टे कितना है? 7। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम 22 को 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास देखो कितना होगा? 7 3 जा 21, है ना। 1 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0। ठीक है, 7 2 जा 14, कितना? 6 0। अब ये कितना हो गया? 7 8 जा 56। ठीक है स्टूडेंट, 0 5 आ जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। 4, ठीक है, फिर 0, 7 5 35। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 5। 7 7 जा 49। तो मतलब हमारे पास ना हर बार क्या अलग नंबर आता जा रहा है। ठीक है, तो मतलब जब यहाँ पर हमें क्या अलग अलग बार बार अलग अलग नंबर मिलते हैं, कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अशांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं? अशांत अनावृत्ति। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं उसको? अशांत अनावृत्ति। मतलब जो नंबर हर बार क्या आ रहा है हमारे पास? अलग अलग आ रहा है, और वो कभी भी क्या खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अशांत। अशांत का मतलब है जो कभी नहीं कटता। ठीक है, वो शांत ये कि मतलब कट जाता है और एक फिक्स वैल्यू पे रुक जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं शांत आवर्ती। जो नहीं करता उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, और जो बार बार कटने के बार बार वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, उसको बोलते हैं हम शांत पुनरावृत्ति। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। पहले क्वेश्चन के लिए यही था हमारे पास, है ना।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, मतलब हमारे पास कोई भिन्न समय दे रखी है, ठीक है, उनको हमें क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका पहला पार्ट है 36/100। सेकंड वैल्यू हमारे पास 1/11, ठीक है। थर्ड है हमारे पास 4 से 8, ठीक है। और 4 है हमारे पास 3/13, ठीक है। अब इन 4 पार्ट की बात करते हैं, 4 पार्ट की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। हमें बताना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। और कितना है, देखो ये 36 है, 36 को ना डिवाइड कर दो किससे, 100 से। और ये तो हमें पता है कि कितनी, अगर हमारे पास 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो हमारे पास हो गया, ठीक है। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 36 है, 36 को 100 से डिवाइड, ठीक है। इसमें टेबल चलता नहीं तो पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, 100 की 100 से डिवाइड करेंगे 360 को, कितना आएगा, 3 बार टेबल चलाए ना, कितना बचा 60। अब जीरो बढ़ाई और ये कितना 6 बार, तो मतलब ये पूरा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कटने के बाद कितना है, तो ये हमारे पास क्या आया, शांत आवृत्ति। क्या है स्टूडेंट, शांत आवृत्ति। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत आवृत्ति। अभी कितना है, 1/11, क्या है 1/11। अब 11 से क्या करते हैं, 1 को 11 से क्या करते हैं, डिवाइड। अब देखो इसमें टेबल चलता नहीं है ना, तो हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। अब इसमें टेबल नहीं चल रहा क्योंकि ये 10 है, ये क्या है 11 है, तो हमने क्या करा, पॉइंट लगाई और एक जीरो और बढ़ा, ठीक है। तो कितना है, 11 9 99, एक बच गया, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। 11 9 99। अब हमने क्या करा, एक जीरो लगाई, पर इसमें टेबल फिर भी नहीं चल रहा, एक जीरो बढ़ा दी, फिर ना जाने की जीरो, ठीक है, एक जीरो और 11 9 99, ठीक है। फिर कितना आ गया, 1 आ गया, फिर जीरो लगाई, टेबल नहीं चल रहा, फिर 9, ठीक है। क्या नहीं चल रहा, टेबल नहीं चल रहा है ना, एक जीरो, फिर 11 9 99। तो हमारे पास बार बार फिर क्या एक बच रहा है, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यू। अब हमें यह देखना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, दशमलव प्रसार है क्या। देखो यहाँ 09 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, फिर 09 रिपीट हो रहा है, फिर 09 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 09 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है। तो लिखेंगे 0.09 बार, ठीक है। और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत पुनरावृत्ति, ठीक है स्टूडेंट, अशांत पुनरावृत्ति, ठीक है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास ये है ना, इसको कैसे करेंगे हम, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, ठीक है। क्या करेंगे हम, 8 चौक 32, 32 और 33, 33 बटे 8, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 33 को डिवाइड कर दो किससे, 8। देखो 8 चौक 32 है ना, एक बच गया, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, 8 एकम 8, 2 फिर जीरो बढ़ा दी, ठीक है। 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, फिर जीरो, 8 पंजे 40। तो मतलब ये भी पूरा पूरा क्या हो गया, ब्रेक हो गया, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो 4.125, तो ये क्या है, शांत आवृत्ति। क्या स्टूडेंट, शांत आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना है 3। अब 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसी 13 से। तो इसमें टेबल चलने का नहीं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, ठीक है। 13 दूनी 26, कितना बच गया 4 जीरो, ठीक है। फिर 13 दूनी 26, 13 किया 39, कितना आ गया 39, एक बच गया, फिर जीरो। इसमें टेबल चलता नहीं तो हमने क्या लगाई, जीरो, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना हो गया 100 हो गया ना। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, ठीक है स्टूडेंट। कितना आ गया 91, कितना आ गया 9, फिर जीरो, फिर 13 छंग 78, कितना बच गया 12, ठीक है। फिर जीरो, फिर 13 नंबर 117, कितना बच गया 3 बच गया। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 3 था ना, फिर 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ जीरो बढ़ाई भी दी तो हमारे पास क्या हुआ, 13 दूनी 26 है ना, फिर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, यहाँ से ब्रेक हो चुका है, मतलब पूरा पूरा क्या
कट चुका है। ठीक है, तो 230,769 इसके ऊपर क्या आ जाएगा बार, और ये क्या है हमारी शांत अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है स्टूडेंट, क्या है अशांत पुनरावृत्ति। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट फिनिश हुए। ठीक है, अब इसके बाद कितने पार्ट, 2 पार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है 2 अपॉन, इसका 5th पार्ट है ना, 2 अपॉन 11 है ना, 2 अपॉन 11, 2 अपॉन 11। ठीक है, हमने क्या करा, 2 को डिवाइड किया किससे, 11 से। इसमें टेबल चलता नहीं है ना, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 11 एकम 11, कितना बचा 9। ठीक है स्टूडेंट, फिर 0, 11 8 88, कितना बच गया 2, फिर 0, फिर 11 एकम 11, फिर 8 बच गया, फिर 0, कितना बच गया 8 बच गया, नहीं 9 बचा ना, कितना 9, फिर 11 8 88, फिर कितना बच गया 2, फिर 0, फिर वही 11 1। ठीक है, अरे भैया 18 11 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया 0.18 बार। ये भी क्या है, अशांत पुनरावृत्ति। क्या है, पुनरावृत्ति। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, 329 अपॉन 400। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। देखो इस क्वेश्चन को 400 से डिवाइड करने से अच्छा है कि आप इसे क्या करो, 4 से कट करो, कितना 4 से। अभी बताते हैं क्यों। देखो 4 अट्ठे 32 है ना, कितना आ गया 9, 4 अट्ठे 32, कितना आ गया 9 है ना, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बच गया 1, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई। ठीक है स्टूडेंट, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2। ठीक है, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 82.25, मतलब 4 से हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया और हमारे पास आया 82.25, और ये कितना आ गया नीचे 100। ठीक है, अभी नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो आप। 2 तो यहाँ पे थे ना, तो 2 जीरो थे, पॉइंट इधर आ जाएगी 2 के बाद, है ना, तो ये आ गया। और ये भी हमारे पास क्या पूरा कट चुका है, ये भी हमारा क्या है, शांत आवृत्ति। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, शांत आवृत्ति। और एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 इजकल टू 0.142857 है बार है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, इसमें कहा कि 1/7 बराबर 0. कितना है, ठीक है स्टूडेंट, कितना है 142758, 142857, 142857। ठीक है, ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो क्यों। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। कितना है 2/7, फर्स्ट ऐसे फर्स्ट पार्ट मान लो आप, है ना, एक क्वेश्चन में ये बस हम इसके पार्ट मान के करते हैं ना। सेकंड है कितना 3 4 5 6 है ना, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो
हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, इनके हमसे क्या आंसर पूछे हैं, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या है, कितना है 2/7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर 2 की मल्टीप्लाई हम 1 में करें तो कितना आएगा 2, 2 1 जा 2, है ना, और अपॉन में 7 है ये। तो देखो यहाँ पे 2 एज इट इज 1/7, 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, ये हमें वैल्यू क्या है गिवन है। अगर हम इससे से डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू हो, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी मल्टीप्लाई क्या कर दो, इस नंबर में कर दो। देखो 2 7 14 का 4, ठीक है स्टूडेंट, 2 5 10 और 1 11, ठीक है, 2 8 16 और 1 17, फिर कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, पॉइंट एज इट इज और जीरो भी एज इट इज और ये बार भी एज इट इज, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, करना कुछ नहीं, सिमिलरली ऐसे ही करना है इसमें भी। देखो ये 3, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 3 इंटू से क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 1/7, तो हमें करना क्या है 3, है ना। 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 बार, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 7 21 का 1 हासिल को 2, 3 5 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल को 1, ठीक है, 3 8 24 और 1 25, कैरी 2, ठीक है, 3 दूनी 6 6 2 8, ठीक है, 3 चौक 12 का 2 हासिल को 1, 3 निगम 3, 3 और 1 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम 0 पॉइंट एज इट इज सेम, ठीक है, उसके ऊपर बार, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है 4 इंटू 1/7, यहाँ पे 4, ठीक है, इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू 0.142857, ठीक है स्टूडेंट, इसके ऊपर बार सेम। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, है ना। देखो 4 7 28, कैरी 2, 4 5 20, 20 और 2 22, हासिल को 2, 4 8 32, 32 और 2 34, है ना, हासिल को 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल को 1, ठीक है, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल को 1, ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5 और ये 0 पॉइंट एज इट इज, ठीक है। इसके बाद ये आपको खुद करना है स्टूडेंट, क्या करना है आपको खुद करना है, और ये 6 1/7, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो थोड़ा सा करके देता हूँ आपको, 5 इंटू इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 7, ठीक है स्टूडेंट, आप इसे कर सकते हो 6 इंटू 0.142857, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ठीक है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 3, ठीक है। कहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब हमारे पास कुछ नंबर दे रखे हैं पॉइंट में, ठीक है, जो क्या है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, उन्हें क्या करना है हमें, या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है, शांत क्या है अशांत पुनरावृत्ति में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इनको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो थर्ड का जो पहला पार्ट है हमारे पास दिया है 0.6 बार, इसको हमें क्या करना है P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है। पहले जो है 0.6 है, मैंने बताया था आपको, जैसे 0.6 बार है तो इसका मतलब ये होता है कि 0.66666, आप कितने 6 यहाँ पे क्या लगाते रहो, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसका मतलब है रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना है कि माना कि x बराबर क्या है 0.6 बार, जो भी नंबर्स हैं उसे क्या मान लेना है, हमने लेट कर लेना है 0.6 बार, ठीक है स्टूडेंट, और इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। क्या है कि x बराबर जो भी हमें नंबर दे रखा है इसको लेट कर लेना है, ठीक है, और हमने लेट कर लिया x बराबर 0.6 बार, ठीक है। अब जितने भी नंबर्स के ऊपर क्या है बार है, क्या है बार है, उतने ही
उतने ही नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 0.6 बार है ना, तो हमें क्या 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर 3 नंबर्स के ऊपर बार होता, जैसे 0.67 है, तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती तो फिर 3 नंबर्स के ऊपर बार होना चाहिए, ठीक है। समझ गए ना स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, देखो x बराबर 0.6 है ना, तो एक संख्या के ऊपर बार है, तो हमें क्या करना है, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, कितने से स्टूडेंट, 10। क्यों, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है, तो हमने क्या किया, वो साइड हमने 10 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 10 की मल्टीप्लाई x में की तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की हमने 0.6 बार। अब 0.6 बार का मतलब ये है, अगर मैं इसकी 10 से इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, एक जीरो से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक पॉइंट क्या हो जाएगी, ये पीछे चली जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। मतलब अगर एक जीरो है तो पॉइंट के से पहले, ठीक है, जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एक नंबर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 6.666 डैट डैट डैट, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6.6 बार, ठीक है। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको लिखते हैं हम 6 बार। तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 6 क्या आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है, एक पॉइंट, ठीक है, एक 6 आगे आ गया, बाद में कितने बचे हमारे पास, 666, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 बार, ठीक है स्टूडेंट। ये होगी इक्वेशन 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया हमने, माइनस कर दिया, ठीक है। तो 10x माइनस x, ठीक है, 6.6 बार माइनस कितना, 0.6 बार। तो 10x में से एक x गया, कितना बचा, 9x, और 6.6 बार में से 0.6 बार गया तो कितना बचा, 6.0। 6 बार में से 6 बार गई 0, और 6 में से 0 गई 6। x बराबर, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता है ना, तो ये 9 इसके अपॉन में, और इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो किससे, 3 से। 3 3 जा 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए सेकंड पार्ट हम इधर करते हैं ना। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमें दिया है 4.7 बार, ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या कर लेना, माना x बराबर कितना है, 0.47 बार, और ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें देखना कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है और कितने नंबर्स के ऊपर बार है। बार कितने ऊपर, कितने नंबर्स के ऊपर है, एक नंबर के, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड है ना, कि दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, ठीक है स्टूडेंट। क्या किया हमने, दोनों तरफ 10 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। इसकी इसमें मल्टीप्लाई की 10x, देखो अब एक जीरो है ना, तो एक अंक पॉइंट से इधर जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 4.7 बार, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं इक्वेशन 2 नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर से, ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर से, तो हमने क्या किया, देखो अगर 7 बार है तो 7 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यों स्टूडेंट, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 7 है फिर 7 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, इक्वेशन 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे भी है ना, ये 7 है तो 7 लिख सकते हैं पहले। अगर एक नंबर और होता बिना बार का तो एक नंबर और बढ़ा लेते, फिर यहाँ पे 77 हो जाता, और है ना। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन 2 में से हमने क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस कितना है, 0.47 बार। अब 10x में से एक x गया, कितना बचा, 9x, और देखो 7 बार में 7 बार गए 0 है ना, 7 में से 4 गए, कितना 3, और ये कितना 4 में से 0 गया 4, और 2 अंक के बाद कितना पॉइंट है, तो पॉइंट, ठीक है। x बराबर ये हो जाएगा 43 है ना, अरे पॉइंट है, अरे कितना है 9। अभी देखो पॉइंट के बाद वैसे 0 कोई मतलब होता नहीं है ना, तो 0 हटा दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे क्या हो जाएगी, एक 0 बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट्स की ओर।
थर्ड पार्ट में दिया है 0.001, ठीक है। और उसके ऊपर क्या हमें बाहर दिया है, अब क्या है 3 डिजिट के। सबसे पहले क्या करना है, माना x बराबर 0.00 ठीक है स्टूडेंट। ये भी जो नंबर आ रहे हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो x बराबर 0.001 बार है ना। अब कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 1 2 3, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, ठीक है। तो लिखेंगे हम दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, ठीक है स्टूडेंट। तुमने क्या किया, दोनों ओर 1000 से हमने क्या की, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 जीरो है, तीनों नंबर आगे चले जाएंगे ना, तीनों नंबर, ठीक है, पॉइंट। और ये नंबर एज इट इज, क्योंकि एक बार है भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 0.001 है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.1 है ना, 0.001 डैट डैट डैश, और इसकी मल्टीप्लाई हम किस में करें, 1000 में। तो देखो ये 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, है ना। इसके बाद ये ऐसे ऐसे बचेगा, फिर डैट डैट डैश। तो मतलब क्या है, नंबर फिर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 बार, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इसको ऐसे लिखा है, क्या होगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या किया हमने, 1000x माइनस x इज इक्वल टू LHS में से LHS वाले घटाने और RHS में से RHS वाले, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में 001 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे लिखो 1.001 माइनस ये कितना है, 0.001 बार, ठीक है। इसमें से बचा कितना, अच्छा 99x बराबर, इसमें से ब्रेक कर दो, है ना, क्या कर दो, सॉरी माइनस कर दो, कितना हो गया 0, है ना। इसमें से गया 0 बचेगा, तो 0 पॉइंट के बाद लिखते नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या लिख भी लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब है नहीं, है 99 इसके फॉर्म में, ठीक है। ये आ गई हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन भी क्या हुआ, फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पर क्वेश्चन को क्या कहते हैं, थोड़ा सा अलग कर दिया, पर है कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि 0.9999 डैश 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 को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ, ठीक है, सहयोग के साथ इस सार्थकता पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन दिया है 0.9999 डैट डैट डैश, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इससे पहले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले वही बात जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि माना 0.9 बार, ठीक है, माना x बराबर क्या है, 0.9 बार, ये क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 है ना, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 10 से। लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर हमने दोनों ओर क्या कर दिया, 10 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है स्टूडेंट। कितना हो गया, 10x हो गया, इसकी से मल्टीप्लाई करी, ये पॉइंट है ना, ये कितना हो जाएगा 9। तो देखो अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 आगे आ जाएगा, फिर 9 9 9 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 बार, ये क्या होगी इक्वेशन 2, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ना, जैसे मैंने पीछे किया था, तो इक्वेशन 1, ठीक है। अब 2 में से क्या कर दो, इक्वेशन 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, इक्वेशन 1 ये, तो 10x माइनस x 9.9 बार माइनस कितना, 0.9 बार,
कितना बचा ये 9x, ये कितना बचा 9.0, और पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया 1, और ये होगी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज, ठीक है स्टूडेंट। क्यों, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो पी अपॉन क्यू में है ही नहीं, क्योंकि अपॉन में कुछ है नहीं भाई। अगर 1 है, तो 1 के अपॉन में 1 लिख सकता है ना, तो ये क्या हो गया पी हो गया, ये क्या हो गया क्यू हो गया, दोनों क्या हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिर इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि अपने अध्यापक के साथ, ठीक है, इसकी क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, और जो स्कूल के जो स्टूडेंट है आपके सहपाठी उसके साथ चर्चा कीजिए कि इसका आंसर मतलब 1 ही क्यों आया, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, देखो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, कितने 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, और 1 लाख रुपए में से मैंने 2 या 3 रुपए मैंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, और कोई मेरे से पूछने लग जाए कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा। अब मैं से ये तो बताऊंगा नहीं कि भाई मेरे पास 99,900, ठीक है, 99 रुपए है, क्या बताऊंगा कि यार होंगे लगभग 1 लाख के आसपास, है ना। तो उससे क्या बोलते हैं, नियर बाई। तो जैसे 0.9999 बार है ना, ठीक है। अब पॉइंट से ना क्या बहुत छोटा है, कितना है, मतलब इसे 1 होने में कितना है 0.0001 की क्या है जरूरत है, ठीक है। इसलिए इसको क्या लिखते हैं, अगर ये संख्या कितनी है 5 से बड़ी है ना, तो अगले नंबर्स में क्या हो जाता है, 1 जुड़ जाता है, ठीक है। जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 0.9 में, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, हम 0 पॉइंट अगर 1 भी जोड़ते हैं, ठीक है, 10 की 0 है ना, 10 की 0 रे, तो देखो इसलिए हम फिर क्या लिखते हैं, अप्रोक्स 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या है 1 आया है, ठीक है स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पी अपॉन क्यू के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्ण है, ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण प्रसार है, ठीक है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह कौन सा गुण हमें से संतुष्ट करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है, आप पॉइंट में लिख सकते हो, जैसे 4/5, ठीक है, 3/2 ले लो आप, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत से सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं, आप कोई भी, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हो, पर उसका क्या गुणनखंड नहीं होना चाहिए कोई भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी 3 लगातार संख्या लिखिए जिनका प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे नंबर्स, ठीक है, जिनका क्या हो, अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब जो क्या हो, अशांत हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। तो कुछ भी नंबर ले लो आप, जैसे 2.25600305968 पॉइंट, ठीक है, 003, ऐसे मतलब बहुत बड़ा कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, जो क्या हर बार डिजिट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को, ठीक है। दूसरा नंबर ले लो 1.540096850432 डैश, मतलब हर बार क्या हो रहे हैं, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और ले लो कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ ले लो 40 है ना, 1001000, ठीक है, 100320001 ऐसे, ठीक है, डैट 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 ऐसे नंबर्स कभी क्या नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है स्टूडेंट, ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, ठीक है स्टूडेंट। क्या करना है हमें, 5 को 7 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, 5 को 7 से क्या कीजिए, डिवाइड। अब ये 5 है, पहले 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है, 7 7 49, ठीक है स्टूडेंट। कितना बचा 1, फिर हमने 0 लगाई, 7 × 7, ठीक है स्टूडेंट। कितना बच गया 3, 7 चौक 28,
ठीक है, कितना बच गया 2, कितना बच गया 2, ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बच गया 7 0, ठीक है, कितना बचा 6 0, 7 और 56, ठीक है, कितना बच गया 4 0, 7 पंजे 35, ठीक है स्टूडेंट, कितना बच गया 5। ऐसे मतलब हमारे नंबर क्या है चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे क्या लिख लिया 0.714285 डेट डेट है, ठीक है स्टूडेंट। अभी कितना है 9/11, ठीक है, 9/11। तो 9 को क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं किससे 11, अब 0 लगाया ना, 11/88, कितना बचा 2, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर क्या करा हमने 0 बढ़ाई, 11 ही कम 11, कितना बचा 9, फिर 0, फिर 11/88 है ना, ये तो हो रहा है ना। अब कितना बचा फिर 2, ठीक है, फिर 11 ही कम 11, कितना बचा 9, फिर 0, फिर 11/88। तो हमारे पास क्या मिला है हमें 0.818 का बार। अब इनके बीच में ना क्या है अपरिमेय संख्या लिख दो इन दोनों नंबर से, कितना है 0.7 है, ये 0.8 है, ठीक है। अब इनके बीच में नंबर देखो कैसे लिखे जाएंगे। पहली संख्या में ऐसे लिखते हैं, यहाँ 7 है ना, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 2 कर दो बस, क्योंकि इसके बाद ही आएगा ना ये तो नंबर। तो लिखेंगे देखो पहली यहाँ 2 4 5 6 8 3 0 5 6 डैट डैट डैट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, आपकी क्या कर दो 3 कर दो, क्योंकि 8 से छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। कितना है 71 से क्या 0.71 से क्या बड़ा होना चाहिए और इससे क्या छोटा होना चाहिए, इनके बीच के नंबर, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी रख दो आप, जो आपकी मर्जी आ रही है, ठीक है, वो सब क्या है इरेशनल नंबर है। 7 यहाँ पे 5 रख दो, 2 3 5 0 9 6 8 5 0, ठीक है। इसके बीच में क्या बहुत सारे ऐसे नंबर्स है, ठीक है, जो क्या इरेशनल है, ठीक है, और हमें 3 नंबर्स के लिए बोला था वो हमने लिख दिए हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इनके बीच में कोई से भी नंबर्स ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये और बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें यह बताना है कि कौन कौन परिमेय कौन कौन अपरिमेय, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 कितना है 2 2 5, ठीक है, और ये कितना है थर्ड नंबर है हमारा 0.3 796, ठीक है। और 2 नंबर और हमारे पास नंबर 4 पे है 7.478478, ठीक है, डेट डेट डेट, ठीक है। और 5 नंबर है हमारे पास 1.101, कुछ ऐसा नंबर है, ठीक है स्टूडेंट, डेट डेट डेट, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें बताना है इनमें से कौन परिमेय कौन अपरिमेय, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो भी नंबर्स क्या होगा रूट में होगा वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी, बट वो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूट में ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं इसके, ठीक है, तो ये क्या अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है इरेशनल नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका 15 × 15 का, तो 15 यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ये क्या है रेशनल नंबर, मतलब ये क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या है रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत प्रसार, इसका क्या है शांत प्रसार, जो शांत प्रसार जिसका भी होता है वो क्या है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है शांत है, तो इसलिए क्या है परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे ये कितना है 7, यहाँ देखो 478 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो इसके में ऐसे लिख सकते हैं। और जो भी नंबर क्या होता है रिपीटिंग होता है तो क्या होता है इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत पुनरावृत्ति है, ठीक है, क्या है अशांत पुनरावृत्ति है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है ये भी परिमेय संख्या है, क्या है ये परिमेय संख्या है, ठीक है।
जैसे अभी चेंज करके दिखाया था ना मैं, जो जिस संख्या के ऊपर बार होता है वो क्या कर रहे थे, हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर रहे थे, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज होता है वो क्या होता है, शांत। ठीक है, परिमेय संख्या, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल। ठीक है, लास्ट ये देखो यहाँ पे बने, यहाँ पे कितना 10 या 1000, यहाँ हर बार क्या हो रही है, डिजिट क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। ठीक है, तो हर बार अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या स्टूडेंट, क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, और एक्सरसाइज हमारी इसी के साथ फिनिश हुई। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। ठीक है, कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है, और हमारे साथ बने रहना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।